नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम जनरल कंपटीशन संबंधी कुछ टॉपिक पर आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। जैसे एक चैप्टर का नाम है ट्रेन, यानी उसको हिंदी में रेलगाड़ी कहा जाता है। आप लोग इसको समझिए। सबसे पहले जैसे एक ट्रेन लेते हैं जिसको दरभंगा से समस्तीपुर की तरफ हम रवाना कर रहे हैं। दरभंगा स्टेशन से समस्तीपुर की तरफ 80 किलोमीटर पर घंटा की चाल स्पीड से, और एक दूसरा ट्रेन लेते हैं जिसको हम दरभंगा से समस्तीपुर की तरफ 60 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से स्पीड बढ़ा रहे हैं। आप समझिए, इसको 8 खोल रहे हैं हम 8 बजे, इसको भी खोल रहे हैं हम 8 बजे। तो जब दोनों ट्रेन की दिशा यदि सेम हो तो वो आपस में क्या होता है, उसका स्पीड क्या होता है, तो कहेंगे कम हो जाता है। यानी आपसे पूछा जाए कि इन दोनों ट्रेन को एक ही समय पर एक ही स्टेशन से एक ही जगह के लिए खोला गया है, तो उन दोनों ट्रेनों का क्या होगा, स्पीड का डिफरेंस करना पड़ेगा। जैसे इसका स्पीड दे रखा है 80 किलोमीटर पर घंटा और इसका दे रखा है 60 किलोमीटर पर घंटा। तो आपसे पूछेंगे कि इन दोनों में से कौन आगे और कौन पीछे हो जाएगा, तो आप कहिएगा कि जिसकी स्पीड अधिक हो वो ट्रेन क्या होगा, तो कहेंगे आगे चले जाएंगे। और यदि आपसे पूछा जाए कि कितना आगे चले जाएंगे, तो कहिएगा कि 20 किलोमीटर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। तो जब इस तरह से क्वेश्चन बनता है कि जब दो ट्रेन एक ही दिशा में चले तो उसका क्या होता है, स्पीड कम हो जाता है। जब दो ट्रेन एक ही दिशा में चले तो उसका स्पीड क्या होता है, तो कहेंगे कम हो जाता है। और इसी स्थान पे एक ट्रेन को इस तरह से लेते हैं कि एक ट्रेन खोलते हैं दरभंगा से समस्तीपुर की तरफ 80 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से, और दूसरा ट्रेन हम खोलते हैं समस्तीपुर से लेकर के दरभंगा के स्पीड से 60 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से। अब इसको हम खोले हैं 8 बजे और इसको भी खोले हैं हम 8 बजे। अब यहाँ पर समझिए, इस ट्रेन में क्या है कि यह ट्रेन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, दरभंगा से समस्तीपुर की तरफ, और ये ट्रेन कहाँ जा रहा है, तो कहेंगे समस्तीपुर से कहाँ जा रहा है, दरभंगा की तरफ। तो आप एक बात कहिए, ई ट्रेन को दोनों को आपस में किसी न किसी स्टेशन पे या किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे मिलना तय है। अब वो चाहे जहाँ भी मिले, लेकिन वो मिलेंगे जरूर। अब यहाँ पर समझिए कि इन दोनों का क्या है, तो कहेंगे दिशाएं विपरीत है। यानी ये जा रहा है इस तरफ और ये जा रहा है इस तरफ। तो जब ये ट्रेन इसके इस साइड में, जैसे यहाँ पर लेते हैं कि यहाँ पर से लेते हैं, तो यहाँ से ये ट्रेन 80 किलोमीटर उधर जाएगा और यहाँ से ये ट्रेन क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 60 किलोमीटर इधर हो जाएगा। तो तब जा कर के जब हम दोनों को स्पीड डिस्टेंस को पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कहेंगे दोनों आपस में क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है कि 140 किलोमीटर जाएगा। तो इसमें इस टॉपिक में समझिए, इन दोनों में क्या था, तो कहेंगे दिशाएं विपरीत थी, दिशाएं सेम था। इन दोनों में क्या था, दिशाएं सेम था, और इन दोनों में क्या है, तो कहेंगे दिशाएं एक दूसरे के अपोजिट है। तो जब सेम डायरेक्शन में हो तो स्पीड क्या हो जाता है, तो कहेंगे कम हो जाता है, घट जाता है। और जब दोनों ट्रेन एक दूसरे के विपरीत चल रही हो तो उसका क्या होता है, स्पीड जुट जाता है। आप समझिए, यहाँ पर जब ट्रेन को चला रहे हैं आप, तो ट्रेन कम से कम चलता है तो वह किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से चलता है, किलोमीटर पर घंटा की चाल से स्पीड से चलता है। तो आप यहाँ पर समझिए, 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, तो कहेंगे 1000 मीटर के बराबर होता है, और 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं। तब जा कर के यदि हम आपसे पूछ दें कि 1 घंटा में कितने सेकंड होंगे, तो कहेंगे 60 गुना में क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 60 किलोमीटर। 60 गुना में क्या हो जाएगा, 60। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि 1 घंटा में 3600 सेकंड के बराबर होता है। तो ये जो आपको किलोमीटर पर घंटा दिख रहा है ना, इस किलोमीटर को पर का मतलब क्या होता है, तो कहेंगे बटे में भी होता है। तो यहाँ पर समझिए, इसको हम ऐसे लिखते हैं, किलोमीटर पर घंटा। आप अभी बताया है कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है,
तो कहेंगे 1000 मीटर के बराबर होता है। तो इसको लिखते हैं 1000 मीटर। अब बट्टा में है तो 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, तो कहेंगे 3600। तो 3600 हम कैसे लिखेंगे, तो कहेंगे 60 गुना में 60 लिख दिया, 3600 के बराबर हो गया। अब इसको काट दीजिए तो एगो जीरो से एगो जीरो, ई जीरो से ई जीरो कट गया। अब फिर देखिए ई 2 से भी कट जाएगा, तो 2 5 6 10 और 2 तिया होता है 6। तो कहिए ऊपर में बच गया 5 और नीचा में क्या हो गया 6 त्रिक 18। अब इसको समझिए कि जब ट्रेन को जब चलाएंगे तो वह किस में चलता है, तो कहेंगे किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से चलता है। अब यदि इसको किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कीजिएगा तब आपको क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर पर घंटा को जब आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कीजिएगा तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो कहेंगे 5/18 से। इसी को जब मीटर पर सेकंड को जब किलोमीटर पर घंटा में कन्वर्ट कीजिएगा तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो कहेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से आपको सवाल जो है क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे कि यदि आपको ट्रेन का चाल दे रखा होगा तो वह किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से चलता है, क्योंकि ट्रेन का चाल तो मीटर पर सेकंड में नहीं होगा, तब तो वो बैलगाड़ी का चाल हो जाएगा, रेलगाड़ी का चाल नहीं होगा। इसलिए अब जब मीटर पर सेकंड में दे रखा होगा तब आप किस में कन्वर्ट कीजिएगा, तो कहेंगे 18/5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तब जा कर के यह क्या हो जाएगा, तो कहेंगे किलोमीटर पर घंटा में क्या कन्वर्ट हो जाएगा। अब समझिए यहाँ पर कि जैसे कि एक व्यक्ति यहाँ पर खड़े हैं, इस तरह से एक व्यक्ति यहाँ पर खड़े हैं इस तरह से, और कोई भी रेलगाड़ी आया और इसको इस तरह से क्या किया है, क्रॉस कर गया, पार कर गया है इसको। तो जब ये रेलगाड़ी इस व्यक्ति को पार किया है तो मतलब क्या होता है, अपनी खुद की लंबाई को पार किया है कि व्यक्ति की लंबाई को पार किया है, तो कहेंगे अपनी खुद की लंबाई को इन्होंने पार किया है। अपनी खुद की लंबाई को क्या किया है, इस व्यक्ति ने इसको पार किया है। तो जैसे कि एक कोई भी व्यक्ति हो तो, या कोई भी पेड़ हो तो, या कोई भी बिजली का खंभा हो तो, या कोई भी सिग्नल पोल हो तो, या कोई भी पोल हो तो, इन सभी को जब ट्रेन पार करता है तो उस परिस्थिति में ट्रेन की अपनी खुद की लंबाई को पार करता है। जब इन सभी में से किसी न किसी एक चीज़ को यदि पार करता है तो ट्रेन क्या करता है, तो कहेंगे अपनी खुद की लंबाई को इन्होंने पार करता है। और एक तो हो गया इन सभी चीज़ों को पार करता है, और दूसरा होता है कि ट्रेन कोई भी प्लेटफॉर्म को पार करे तो, ट्रेन कोई भी प्लेटफॉर्म को पार करे तो, जैसे कोई भी प्लेटफॉर्म को पार किया है, प्लेटफॉर्म को पार करे तो, या कोई भी पुल को पार करे तो, या कोई भी नदी को पार करे तो, या कोई भी गुफा को पार करे तो, या कोई भी सुरंग को पार करे तो इन सभी चीज़ों में क्या होता है, तो कहेंगे कुछ ना कुछ लंबाई होता है। इन सभी में कुछ ना कुछ क्या होता है, लंबाई होता है। जैसे कि एक हम यहाँ पर प्लेटफॉर्म बना दिए हैं और कोई भी ट्रेन को हम इस तरह से इसको गुजार रहे हैं, तो कहिए तो देखिए तो कुछ लंबाई क्या हो गया प्लेटफॉर्म का, और कुछ लंबाई क्या हुआ, कहेंगे ट्रेन का। तो जब ट्रेन अभी देखिए प्लेटफॉर्म पे आ गया है ट्रेन, अब इसे इस तरह से इसको पार करेगा तो कुछ लंबाई किसका होगा, तो कहेंगे प्लेटफॉर्म का हुआ, और कुछ लंबाई किसका हुआ, तो कहेंगे प्लेटफॉर्म का हुआ। तो इन परिस्थिति में क्या होता है कि ट्रेन की लंबाई में इस प्लेटफॉर्म की या इसमें से किसी भी एगो चीज़ का रहे, तब जा कर के इन दोनों को आपस में क्या किया जाता है, ऐड कर दिया जाता है, यानी जोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पर समझिए कि इन सभी चीज़ों में से किसी न किसी एक चीज़ को यदि पार करेगा ट्रेन तो वह किसी अपनी खुद की लंबाई को वह पार करता है, और इन सभी में से यदि किसी न किसी एक चीज़ को पार करता है तो वह क्या करता है, अपनी लंबाई के साथ साथ इसकी भी लंबाई को पार करता है। जैसे पुल दे दिया है तो पुल के पास क्या होता है, कुछ ना कुछ लंबाई होता है। कोई भी नदी दे दिया तो नदी के क्या होता है, कुछ ना कुछ चौड़ाई होता है, जिसको ट्रेन क्या करता है, पार करता है। कोई भी गुफा दिया या कोई भी सुरंग दिए हैं तो अपनी लंबाई के साथ साथ क्या करता है, इन सभी की लंबाई को भी इन्होंने पार करता है। अब यहाँ पर समझिए एक बार कि आपने फिजिक्स में पढ़े होंगे, मैट्रिक इंटर पढ़े होंगे, तो आप लोग इसको पता होगा कि स्पीड बराबर यानी चाल बराबर क्या होता है, तो कहेंगे दूरी, और बट्टा में क्या होता है, तो कहेंगे समय होता है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा में समय। तो आपको जब कहे
ट्रेन, तो कहेंगे सबसे पहले एगो पहले पटरी पहले धरा दीजिए। क्या कहेंगे सबसे पहले, एक पहले पटरी धरा दीजिए। अब कहिए इस बराबर के इस साइड हम क्या रखेंगे, तो कहेंगे स्पीड को, ऊपर में क्या रखेंगे तो कहेंगे दूरी को, और नीचा में क्या रखेंगे कहेंगे समय को। जब आप स्पीड दिया रहेगा तो आपको वह कम से कम दिया रहेगा तो किस में, तो कहेंगे किलोमीटर पर घंटा में दिया रहेगा। तो किलोमीटर पर घंटा को आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कीजिएगा तो क्या कर दीजिएगा 5/18 कर दीजिएगा। इससे क्या हो जाएगा तो कहेंगे यह मीटर पर सेकंड में क्या हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा। जब आप इतना टॉपिक यदि एक समझ गए हैं तो आप यहाँ से कोई भी सवाल ले लें, दुनिया का कोई भी सवाल आप उठा करके दे दीजिए, आपको 1 सेकंड में बनाना तय है। जैसे हमारे एक स्टेप अथी है, आप उसमें से एक आध गो प्रश्न पढ़ा जाए और यहाँ पर हम सॉल्यूशन करते हैं। जैसे एक आध गो सवाल बोलिए सर जी आप, और यहाँ पर हम सॉल्यूशन करते हैं केवल और केवल इसी फार्मूला और इसी थ्योरी के आधार पर। इसमें किसी भी फार्मूला या किसी भी थ्योरिटिकल का कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना यदि आप पढ़ लिए हैं, इतना यदि आप समझ गए हैं तो आपको किसी भी तरह का दुनिया का कोई भी क्वेश्चन होगा आप यहाँ पर सवाल चढ़ाइए और उसके बाद हम दिखलाते हैं कैसे इसको सॉल्यूशन किया जाता है। बताइए सर जी कैसे है। 210 मीटर लंबी ट्रेन, 210 मीटर क्या दे रखा है तो कहीं कहीं लंबाई दे रखा है। तो कितना हो गया तो कहेंगे ट्रेन कहा। सबसे पहले आप इसको टॉपिक को समझिए, जब ये कहा ट्रेन तब ये क्या करेंगे पटरी धरा देंगे। कहेंगे पटरी बउआ चढ़ा दी है, ऊपर में क्या लिखेंगे ट्रेन की लंबाई। आप समझिए ट्रेन की लंबाई कितना दे रखा है आपको 210 मीटर दे रखा है ट्रेन, जिसकी गति 63 किलोमीटर पर घंटा। हाँ आप समझिए गति दे रखा है, यानी क्या दे रखा है आपको स्पीड दे रखा है। तो स्पीड आपका कितना हो गया तो कहेंगे 63। आप सुनिए यह किलोमीटर पर घंटा में दे रखा है तो इसको आप क्या कीजिएगा तो कहेंगे मीटर पर सेकंड में। देखिए यहाँ पर स्पीड दे रखा है किलोमीटर पर घंटा में और इसकी लंबाई दे रखा है आपको मीटर में, यानी 210 मीटर आपको दे रखा है। तो आप इसको किस में मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो क्या कर देंगे तो कहेंगे 5/18 में क्या कर दिए हैं 18 कर दिए, ताकि दोनों का डायमेंशनल क्या हो जाए तो कहेंगे सेम हो जाए। हाँ सर जी आगे पढ़ा जाए। वो एक सिग्नल पोल को कितने समय में पार कर जाएगी। वो एक सिग्नल पोल को, यानी आपसे क्या पूछ दिया है समय पूछ दिया है। आप यहाँ पर लॉजिक समझिए, देखिए हर चीज़ आपको अभी भी बताए थे कि जब ट्रेन एक व्यक्ति या कोई भी सिग्नल पोल उन सभी को पार करता है तो वो अपनी लंबाई को ही पार करता है। तो यहाँ पर एक सिग्नल पोल को पार करता है तो वो कितने समय में पार करेगा तो टी को मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। अब यहाँ पर टी के बदले में आप कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन जनरली हम क्यों टी माने हैं तो सुनिए टाइम को क्या लिखते हैं TIME लिखते हैं। तो टाइम का पहला अक्षर क्या होता है तो कहेंगे टी होता है, इसलिए यहाँ पर हम क्या माने हैं तो कहेंगे टी मानते हैं। चलिए अब यहाँ पर समझा जाए। देखिए इसको जब आप काटिएगा तो देखिए 9 से तो दोनों कट जाएगा तो कहेंगे 9 दूना क्या होता है 18 और 9 सत्ते क्या होता है तो कहेंगे 63। अब यहाँ पर समझिए कहेंगे 7 तिया कितना होता है तो कहेंगे 21 और फिर 5 छक्के कितना होता है 30। तो 6 दूना क्या हो जाएगा 12, यानी क्या समय कितना समय में पार कर गया आपको तो कहेंगे 12 सेकंड में पार कर गया आपको। तो पहला क्वेश्चन खत्म हुआ। अब चलिए आप दूसरा क्वेश्चन इसको शुरुआत किया जाए। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए सर जी। यदि हाँ 250 मीटर लंबी एक ट्रेन 250 मीटर लंबी एक ट्रेन किसी खंभे को 15 सेकंड में पार कर। हाँ सुनिए आप यहाँ पर समझिए, सबसे पहले जब ये कहा ट्रेन तब ये क्या करेंगे एक पटरी धरा देंगे और क्या कहा है 250 मीटर लंबी, 250 मीटर क्या है लंबी एक ट्रेन है, और जिससे क्या करता है वो एक खंभे को 12 सेकंड में पार कर, एक खंभा को पार कर जाता है। कितना 15 सेकंड में क्या करता है वो पार कर जाता है। तो ऊपर में दे दी है डिस्टेंस और नीचा में क्या दे दिए हैं समय। और आगे बढ़िए। तो ट्रेन की गति किलोमीटर पर घंटा में क्या हो जाएगा। आप यहाँ पर समझिए, देखिए बउआ ये दोनों क्या है तो कहेंगे ये है मीटर में और ये है सेकंड में, तो इसको हम मीटर पर सेकंड तो पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर कहिए आपसे पूछ रहा है मीटर पर सेकंड में आपको दे रखा है, आपसे पूछ रहा है किलोमीटर पर घंटा में पूछ रहा है। तो जब आपको बताए थे अभी कि किलोमीटर को जब आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा तो कहेंगे 5/18 से आप करिएगा। और जब आपको मीटर पर सेकंड से आपको किलोमीटर पर घंटा में कन्वर्ट कीजिएगा तब किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कहेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। आप यहाँ पर समझिए 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा तो कहेंगे 5 25, यानी 50 बार में कट गया। आप फिर 5 से देखिए ऊपर नीचे दोनों कट जाएगा तो कहेंगे 5 तिया क्या हो जाएगा
15, आप 5 दाएँ क्या हो जाएगा 50, आ कहेंगे 3 से काटेंगे तो 3 छः कितना हो गया 18, और 10 छः कितना हो गया, तो कहेंगे उस ट्रेन की स्पीड क्या है, तो कहेंगे 60 किलोमीटर पर घंटा। कितना हुआ इसका स्पीड, तो कहेंगे 60 किलोमीटर पर घंटा। आप कहिए, अब आपको यदि आप इतना चीज़ सीख के समझ गए हैं तो आप दुनिया का किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी आंसर को आप आसानी से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे दूगो सवाल हम बताए हैं, एक आध गो सवाल और बोला जाए सर जी, क्या है 72 किलोमीटर। देखिए सुनिए, अब यहाँ पर समझिए, जब ये कहा ट्रेन तो तभी पहले क्या करेंगे, एक पटरी पहले धरा देंगे। अब यह कह रहा है कि 72 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से चल रहा है एक ट्रेन, तो 72 किलोमीटर की डिस्टेंस हो गया। अब यह किस में दे रखा है, तो कहेंगे किलोमीटर पर घंटा में दे रखा है। इसको आप पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करिएगा, तो कहेंगे 5 बटा में क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 18 हो जाएगा। हाँ, अब आगे पढ़िए। रफ्तार से दौड़ती 110 मीटर लंबी ट्रेन 110 मीटर क्या दे रखा है, लंबी एक ट्रेन दे रखा है, को 132 मीटर लंबे एक ब्रिज को पार करने आप में समझिए कितना समय लगेगा? 110 मीटर दे रखा है, किसकी लंबाई, ट्रेन की लंबाई। अब इसमें आपको बताए थे कि एक ब्रिज हो तो भी, एक पुल हो तो भी, एक नदी हो तो भी, एक सुरंग हो तो भी, उसमें क्या किया जाता है, तो ट्रेन की अपनी लंबाई के साथ साथ उसकी लंबाई को भी जोड़ दी पार किया जाता है। तो 110 मीटर क्या हो गया, तो कहेंगे ट्रेन की लंबाई हो गया। और ब्रिज की लंबाई क्या है सर जी बताइए, ब्रिज की लंबाई 132 मीटर। 132 मीटर दे रखा है किसका, तो कहेंगे ब्रिज की लंबाई। तो इन दोनों की लंबाई क्या की है, आपस में हम जोड़ दिए हैं। आप पूछिए क्या पूछता है, समय पूछता है आपसे। समय। हाँ, आप यहाँ पर सुनिए, आप यहाँ पर पढ़ते जाइएगा, आसानी से सवाल बनता जाएगा। यहाँ पर किसकी औकात पूछता है, इसकी औकात कितनी क्या रह गया पूछने का, तो कहेंगे सिर्फ और सिर्फ समय रह गया इसको पूछने का। आप इसको कैलकुलेशन कीजिए, तो 132 में जो है 110 को आप जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 2 4 और एक क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 2 हो जाएगा। यानी कहेंगे इसको 72 गुना में 5 बटा में 18 बराबर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 242 बटा में क्या हो जाएगा, तो कहेंगे टी। अब इसको काट खूट कीजिए, तो कहेंगे 18 चौका क्या होता है 72, आ कहिए 5 चौका क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 20। तो कहिए तो 20 को मल्टीप्लाई कीजिएगा आप टी के संगे, तो 20 टी बराबर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 242। आप यहाँ पर कहिए, अब यदि 20 के गुना में टी के गुना में क्या है, तो कहेंगे 20, तो इधर गुना में है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग में, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 242 और फिर बट्टा में क्या हो जाएगा 2 और गुना में क्या लिख सकते हैं, इसको 10 लिख सकते हैं। देखिए इसको ताकि क्या हो, काटने में आसानी हो। लिखे हैं 20 से, लेकिन तरीका क्या किए हैं, बदल दिए हैं। तो 2 से काटिए तो 2 का 2 2 दूना 4 और फिर 2 का 2, यानी आप इसको लिख सकते हैं 121 और फिर बट्टा में क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 10। अब देखिए नीचा में एगो 0 हटा देंगे तो एक अंक के बाद क्या करेंगे यहाँ पर, तो कहेंगे 1 दशमलव चढ़ा दीजिए, यानी टी बराबर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 12 दशमलव क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 1 सेकंड में इस ब्रिज को क्या कर जाएगा, इसको पार कर जाएगा। तो आप इस लॉजिक को पकड़े होंगे, यानी दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो आप इस तरीका से बनाइए, एक एक तरीका आपको लगेगा। दोस्तों आप देखिए कि इस तरह से किस तरह से हमने सवाल का सॉल्यूशन किया है। इसी तरह से आपको यदि ये अच्छा लगे, ये ट्रिकी अच्छा लगे, ये तरीका आपको पसंद आए, तो इस तरह से आज से हम प्रत्येक दिन एक एक वीडियो कम से कम अपलोड करने की गति करेंगे। यदि आप लोग को ये समझ में आया हो तो रेलवे से जुड़े जितने भी क्वेश्चन हैं आप हमको कमेंट में शेयर कर सकते हैं, आपसे हमसे पूछ सकते हैं, जिस तरह से हो उसका सोल्यूशन किया जाएगा यहाँ से। और आज के बाद से यह प्रत्येक दिन क्या हो जाएगा, एक एक सोल्यूशन इसका 10 से 20 50 25 जो भी क्वेश्चन आएगा इसको सोल्यूशन करके और आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। यदि आप लोगों को यह पसंद आया हो तो आप लोग इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।